नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं फैंटेसी नॉवल वर्ल्ड। यह एक काल्पनिक कहानी है, द टैलेंट थीफ। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है, तो अपनी कल्पना को आज़ाद छोड़िए और कहानी में डूब जाइए। अध्याय 36, भारी लाभ, असाधारण ग्रेड की शक्ति। आर्यन ने अपनी नई टैलेंट स्थिति की जांच की। नाम आर्यन, कल्टिवेशन टैलेंट असाधारण ग्रेड एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रेड, स्पीड टैलेंट टॉप टियर, ब्लेड टैलेंट एडवांस्ड, शैडो टैलेंट प्राथमिक, हीलिंग टैलेंट टॉप टियर, पावर टैलेंट एडवांस्ड, एंड्योरेंस टैलेंट मध्यम, डिफेंस टैलेंट मध्यम। असाधारण ग्रेड कल्टिवेशन टैलेंट के साथ अब मैं बहुत तेजी से ग्रैंड मास्टर बन सकता हूँ। किंग लेवल बनने की संभावना भी अब 80% है। आर्यन ने उत्साह से बुदबुदाते हुए नदी में खुद को साफ किया। खजानों की खोज। आर्यन ने अपनी घड़ी देखी। उसमें 2 लाल बिंदु चमक रहे थे, एक वह खुद था और दूसरा यूं ही उसकी ओर बढ़ रही थी, इसलिए आर्यन ने भी उसकी दिशा में चलना शुरू किया। रास्ते में आर्यन को एहसास हुआ कि यह गुप्त क्षेत्र औषधियों का भंडार है। पृथ्वी पर 100 साल से पुरानी जड़ी बूटियां मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि प्रलय को आए केवल 1 सदी ही हुई है। लेकिन यहाँ प्राचीन काल की औषधियां मौजूद थीं। सिर्फ थोड़ी देर दौड़ने के बाद ही आर्यन को एक 100 साल पुराना जिनसेंग मिला। डायमंड सीक बेस में इसकी कीमत 5 करोड़ युआन थी। उसने सोचा, यूही ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया जिसकी कीमत अरबों में है। मुझे हर हाल में उसकी रक्षा करनी होगी। खतरनाक हमला। आगे बढ़ते हुए आर्यन के सामने एक ब्लड टाइगर बीस्ट आया। यह एक एडवांस्ड हिंसक जानवर था जिसमें ब्लड बर्निंग टैलेंट था, जिससे वह अपनी शक्ति कई गुना बढ़ा सकता था। आर्यन ने एक ही वार में उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। जल्द ही वह यूही के पास पहुंचा, लेकिन वहां का नजारा डरावना था। यूही लहूलुहान थी और 13 टाइगर बीस्ट से घिरी हुई थी। उसने अपनी शक्तिशाली तलवारबाजी 10 डायरेक्शन स्वॉर्ड ब्लेड्स का इस्तेमाल कर उनमें से अधिकांश को मार गिराया और बाकी बचे हुए जानवरों को आर्यन ने तुरंत खत्म कर दिया। आंखों का रहस्य। आर्यन ने पूछा, यूही तुम इतनी घायल कैसे हुई? यूही ने कांपते हुए बताया, मेरा सामना एक ऐसे जानवर से हुआ जिसके पास आई टेक्निक टैलेंट था। उसकी तीसरी आंख से निकलने वाली काली रोशनी ने मेरी रक्षा को कागज की तरह फाड़ दिया। आर्यन को उस आई तकनीक में बहुत दिलचस्पी हुई, लेकिन वह जानवर भाग चुका था। यूही ने अपनी स्टोरेज पॉकेट से दवा निकाली और हील होने लगी। तभी आसमान में एक अजीब सी रोशनी चमकी। ये रोशनी स्पेशल रिफ्ट से आ रही है। यूही ने राहत की सांस ली। इसका मतलब है कि हम प्रवेश द्वार से ज्यादा दूर नहीं हैं। हमारी किस्मत अच्छी है। क्या आर्यन उस आई तकनीक वाले जानवर को ढूंढ पाएगा? और क्या गुप्त क्षेत्र के केंद्र में उन्हें कोई ऐसा खजाना मिलेगा जो उनकी कल्पना से भी परे हो? स्पेस रिफ्ट की स्थिति जानने के बाद आर्यन और यूही को अब बाहर निकलने की चिंता नहीं थी। आर्यन ने पूछा, यूही अब हमें कहाँ जाना चाहिए? यूही ने गंभीर होकर बताया कि इस गुप्त क्षेत्र सीक्रेट रेल्म के सबसे कीमती खजाने युआनची स्टोन्स और टैलेंट बढ़ाने वाली औषधियां हैं। 10 साल पहले यहाँ 10,000 युआन पत्थर मिले थे जिनकी कीमत अरबों में है। लेकिन यूही का असली लक्ष्य कुछ और था, एक अनमोल अवसर। यूही ने आर्यन को एक राज की बात बताई। मेरे पिता ने 20 साल पहले यहाँ एक खजाना खोजा था जिसे वे अपनी कम शक्ति के कारण हासिल नहीं कर पाए। वह है हेवन सोल फ्लावर। यह एक ऐसा दुर्लभ फूल है जो किसी के कल्टीवेशन टैलेंट को टॉप टियर तक बढ़ा सकता है। उसने आगे कहा, वहाँ 8 फूल होने की संभावना है। अगर हमें वे मिल गए तो मैं तुम्हें आधा हिस्सा दूंगी। इससे तुम्हारी बहन आर्या का टैलेंट भी टॉप टियर हो सकता है। आर्यन अपनी बहन के लिए यह मौका छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने तुरंत हामी भर दी। अंतरिक्ष प्रतिभा स्पेस टैलेंट का वर्गीकरण। यूही ने उस खजाने की रक्षा करने वाले राक्षस एक काले भेड़िए के बारे में चेतावनी दी। उस भेड़िए के पास मध्यम स्तर का स्पेस टैलेंट है, जिससे वह टेलीपोर्ट एक पल में गायब होकर दूसरी जगह पहुंचना कर सकता है। इसी दौरान आर्यन को स्पेस टैलेंट के विभिन्न स्तरों के बारे में पता चला। कमजोर वीक अंतरिक्ष धारणा, स्पेस परसेप्शन, आसपास की स्थिति को सूक्ष्मता से महसूस करना। माध्यमिक सेकेंडरी अंतरिक्ष छाप, स्पेस इम्प्रिंट, इसके जरिए ही स्टोरेज बैग्स बनाए जाते हैं। प्राथमिक एलिमेंट्री व्यक्तिगत पोर्टेबल स्पेस, अपना खुद का छोटा सा शून्य स्थान बनाना। मध्यम मीडियम टेलीपोर्टेशन स्थान परिवर्तन। उच्च हाई टियर स्पेस ब्लेड अंतरिक्ष को चीरने वाली अदृश्य तलवार। यह इतनी घातक है कि इसने एक किंग स्तर के योद्धा को एक झटके में मार दिया था। आर्यन की गुप्त योजना। यूही तो केवल फूलों के लिए उत्साहित थी, लेकिन आर्यन का दिल किसी और चीज के लिए धक रहा था। वह उस काले भेड़िए का मध्यम स्पेस टैलेंट कॉपी करना चाहता था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो यूही, उस काले भेड़िए को मैं संभाल लूंगा। हालांकि उसकी कॉपी शक्ति अभी कूलडाउन पर थी,
लेकिन उसने सोचा कि वह भेदिए को मारकर उसकी लाश को सुरक्षित रख लेगा और समय आने पर उसका टैलेंट कॉपी कर लेगा। आर्यन और यूही अब उस स्थान की ओर बढ़ चले जहां हेवन सोलफ्लावर और वह खतरनाक भेदिया उनका इंतजार कर रहे थे। क्या आर्यन उस टेलीपोर्ट करने वाले भेदिए की गति को मात दे पाएगा? और क्या वे उन 8 हेवन सोल फूलों को सुरक्षित हासिल कर पाएंगे? यूही ने अपने पिता का एक पुराना संचार उपकरण निकाला जो 20 साल बाद भी युआन की सोख कर काम कर रहा था। उस पर एक लाल बिंदु चमक रहा था, वही उस काले भेदिए का ठिकाना था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए सोचा कि एक बार उसे मध्यम स्पेस टैलेंट मिल जाए तो वह अपना खुद का व्यक्तिगत शून्य स्थान पर्सनल स्पेस बना पाएगा, जो किसी भी स्टोरेज बैग से 1000 गुना बेहतर होगा। आर्यन और यूही तेजी से आगे बढ़े। रास्ते में आर्यन ने कई ताकतवर हिंसक जानवरों को ऐसे काटा जैसे वे तरबूज हों। यूही उसकी शक्ति देखकर दंग थी। उसे विश्वास हो गया कि आर्यन की ताकत सामान्य ग्रैंडमास्टर से भी अधिक है। खतरनाक घेराबंदी और रणनीति। आधे दिन के सफर के बाद वे मंजिल के करीब पहुंचे। आर्यन ने यूही से पूछा, क्या तुम्हारे पास उस भेदिए के टेलीपोर्टेशन को रोकने का कोई तरीका है? यूही ने एक अरे डिस्क दिखाते हुए कहा, मेरे पास एक कीमती फॉर्मेशन है जिसकी कीमत 2 अरब है। ये केवल 3 सेकंड के लिए आसपास के अंतरिक्ष को प्रभावित कर सकता है, जिससे टेलीपोर्टेशन की गति धीमी हो जाएगी। जब वे गुफा से 3000 मीटर दूर थे तभी एक भयानक दहाड़ गूंजी। आर्यन समझ गया कि भेदिए के स्पेस टैलेंट ने उन्हें इतनी दूर से ही पहचान लिया है। स्काई शटलिंग मून वुल्फ का असली रूप। जैसे ही वे गुफा में घुसे उनके सामने एक काला भेदिया प्रकट हुआ। गुफा की छत खुली हुई थी जिससे सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। आर्यन ने तुरंत अपना कॉपी टैलेंट सक्रिय किया। प्रजाति स्काई शटलिंग मून वुल्फ, स्काई शटलिंग मून वुल्फ। ब्लडलाइन टैलेंट टॉप टियर। स्पेस टैलेंट मध्यम। विशालकाय टैलेंट गिगंटिफिकेशन मध्यम। आर्यन चौंक गया। इस भेदिए के पास न केवल स्पेस टैलेंट था बल्कि विशालकाय टैलेंट भी था, जो उसकी शक्ति और आकार को कई गुना बढ़ा सकता था। यूही के पिता को इस दूसरे टैलेंट के बारे में पता नहीं था क्योंकि भेदिए ने तब इसका इस्तेमाल नहीं किया होगा। यूही, तुम अपना फॉर्मेशन तैयार करो, मैं इसे उलझा कर रखता हूँ। जैसे ही फॉर्मेशन सक्रिय हो जाए मुझे इशारा करना, आर्यन ने चिल्लाकर कहा। यूही ने वह डिस्क निकाली जिसमें से हल्की अंतरिक्ष तरंगें स्पेस फ्लक्चुएशंस निकल रही थीं। अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। एक तरफ आर्यन की अविश्वसनीय गति और दूसरी तरफ भेदिए का रहस्यमयी टेलीपोर्टेशन। क्या आप अध्याय 37 देखना चाहेंगे? क्या आर्यन 3 सेकंड के भीतर उस भेदिए को मार पाएगा? और जब वह उसका टैलेंट कॉपी करेगा तो उसके शरीर में क्या बदलाव आएंगे? सफलतापूर्वक शिकार और खजाने की प्राप्ति। अध्याय 37 बिजली जैसी रफ्तार और शैडो किल। दहाड़। स्काई शटलिंग मून वुल्फ ने आर्यन को चेतावनी दी। वह समझ गया था कि यह इंसान खतरनाक है, लेकिन आर्यन पीछे हटने वाला नहीं था। वह बिजली से भी तेज गति से भेदिए पर झपटा। भेदिए ने तुरंत अपनी इंस्टेंटेनियस मूवमेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया और गायब हो गया। आर्यन की तलवार पत्थर की दीवार से जा टकराए। ये टेलीपोर्टेशन वाकई डरावना है, मैं उसकी हलचल का अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा हूँ। आर्यन ने सोचा। भेदिए की हमलावर शक्ति केवल 2 हाथियों टू एलिफेंट स्ट्रेंथ के बराबर थी, जो महान योद्धा के स्तर पर कमजोर मानी जाती थी। लेकिन उसका स्पेस टैलेंट उसे अजेय बना रहा था। फॉर्मेशन का जाल। यूही ने अपनी पूरी एकाग्रता फॉर्मेशन डिस्क को सक्रिय करने में लगा दी। लगभग 1 मिनट बाद डिस्क से एक तेज रोशनी निकली। आर्यन, ये तैयार है, यूही चिल्लाए। जैसे ही यूही ने एंटी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन सक्रिय किया, पूरे क्षेत्र में एक अदृश्य दबाव फैल गया। भेदिए की टेलीपोर्ट करने की क्षमता अचानक सुस्त पड़ गई। यही मौका है। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ध्वनि से 28 गुना रफ्तार, 10 गुना पावर टैलेंट। कौशल शैडो किल। आर्यन ने किंग फैंग स्लैश की जगह शैडो किल को चुना क्योंकि उसे भारी प्रहार से ज़्यादा तलवार की रफ्तार की जरूरत थी। उसकी तलवार की गति ध्वनि से 50 गुना तक पहुंच गई। अंतिम संघर्ष। मौत को करीब देख भेदिए ने अपना आखिरी पत्ता खेला, विशालकाय टैलेंट गिगंटिफिकेशन। उसका शरीर अचानक बड़ा हो गया और उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि उसने फॉर्मेशन के बंधन को एक ही झटके में तोड़ दिया। वह टेलीपोर्ट होने ही वाला था कि तभी आर्यन की शैडो किल उसके गले को चीरती हुई निकल गई। अगले ही पल भेदिया 50 मीटर दूर प्रकट हुआ, लेकिन उसका गला आधा कट चुका था। वह जमीन पर गिरा और उसकी सांसें थम गईं। क्या फॉर्मेशन 1 सेकंड भी नहीं टिक पाया? यूं ही हैरान थी। उसे लगा था कि यह 3 सेकंड तक काम करेगा, लेकिन आर्यन की रफ्तार ने सब संभाल लिया था। हेवन सोल फ्लावर का पुरस्कार। आर्यन ने भेदिए की लाश को अपने पास रखने की अनुमति मांगी, जिसे यूही ने खुशी खुशी दे दिया। उसके लिए भेदिए की लाश से कहीं ज्यादा कीमती वे फूल थे। पहाड़ी की दीवार पर 8 हेवन सोल फ्लावर चमक रहे थे। यूही ने उन्हें सावधानी से 8 जेड बॉक्सेस में रख लिया। आर्यन, वहां एक छोटा रास्ता दिख रहा है।
मैं अंदर जाकर देखना चाहता हूँ। आर्यन ने गुफा के एक कोने में बने संकरे रास्ते की ओर इशारा किया। उसे आभास था कि असली खजाना शायद अभी मिलना बाकी है। उस गुप्त रास्ते के अंत में आर्यन को क्या मिलेगा? क्या वहाँ युआन की पत्थर युआनची स्टोन्स की कोई खान है? और क्या आर्यन को वहाँ अपनी बहन के लिए कोई और कीमती चीज़ मिलेगी? ठीक है, चलो साथ चलते हैं, लेकिन सावधान रहना, यूही ने सहजता से कहा। उसे लगा कि आर्यन बस गुफा के उस छोटे से रास्ते को लेकर उत्सुक है, लेकिन वह आर्यन की आंखों में छिपी उत्तेजना को नहीं देख पाए। जैसे ही आर्यन ने उस गुफा में कदम रखा था, उसे अपनी कॉपी टैलेंट में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसे उस स्वर्ण फल गोल्डन फ्रूट को देखकर हुई थी। वह समझ गया कि अंदर कुछ ऐसा है जो सीधे उसकी बुनियादी शक्ति को बढ़ा सकता है। पहाड़ के गर्भ में एक और दुनिया। आर्यन आगे और यूं ही पीछे, वे उस 10 मीटर लंबे रास्ते से गुजरे। अंदर पहुंचते ही वे दंग रह गए। पहाड़ के पेट में एक विशाल जगह थी जिसके बीचों बीच एक साफ पानी की झील थी। झील के बीच में एक अद्भुत कमल खिला था। वह पूरा सफ़ेद था, लेकिन उसकी पंखुड़ियों पर सुनहरे धागों गोल्ड थ्रेड जैसी लकीरें चमक रही थीं। किनारे पर बिछी जानवरों की खाल बता रही थी कि वह काला भेड़िया स्काई शटलिंग मून वुल्फ यहीं रहता था। अर्थ इमर्जिंग गोल्डन लोट्स, अर्थ इमर्जिंग गोल्डन लोटस। यूं ही की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या ये पौराणिक अर्थ इमर्जिंग गोल्डन लोट्स है? आर्यन के पूछने पर यूं ही ने बताया कि प्राचीन काल में इसे देवताओं का आशीर्वाद माना जाता था। इसकी खासियत यह है कि यह किसी टैलेंट के ग्रेड जैसे मध्यम से टॉप टियर को नहीं बदलता, बल्कि उस टैलेंट की क्षमताओं एबिलिटीज को पूरी तरह रूपांतरित कर देता है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी के पास स्पीड टैलेंट है, तो इसे खाकर उसकी रफ्तार परछाई जैसी रहस्यमयी हो सकती है। विंड ब्लेड वाला योद्धा हवा के तीखे भाले बना सकता है। सरल शब्दों में, ये टैलेंट को नया रूप देता है। एक बड़ी डील। इस एक कमल की कीमत क्या होगी? आर्यन ने पूछा। यूही ने 5 उंगलियां दिखाईं। 50 अरब युआन। आर्यन चौंक गया। यूही ने समझाया कि महान योद्धाओं के लिए यह महंगा हो सकता है, लेकिन किंग लेवल योद्धा अपनी शक्तियों में जरा सा भी सुधार करने के लिए 100 अरब भी खर्च कर देते हैं। आर्यन जानता था कि यह कमल उसकी कॉपी टैलेंट के लिए कितना जरूरी है। उसने प्रस्ताव रखा, यूं ही, मैं इस कमल के बदले तुम्हें अपने हिस्से के 3 हेवन सोल फ्लावर देने को तैयार हूं। 3 फूलों की कीमत 30 अरब है, और अगर हम कमल की कीमत बांटें तो तुम्हें 25 अरब मिलने चाहिए। इस तरह तुम्हें फायदा ही होगा। यूं ही ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं आर्यन, इस शिकार में सबसे बड़ा योगदान तुम्हारा था। तुम मुझे सिर्फ 2 फूल दे दो, ये कमल तुम्हारा हुआ। इस एक अभियान में आर्यन ने हासिल किया स्काई शटलिंग मून वुल्फ की लास्ट स्पेस टैलेंट के लिए, 2 हेवन सोल फ्लावर आर्या के टैलेंट के लिए, एक अर्थ इमर्जिंग गोल्डन लोट्स अपनी कॉपी शक्ति के विकास के लिए। आर्यन की कुल संपत्ति अब इतनी बढ़ चुकी थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या आप अध्याय 38 देखना चाहेंगे? आर्यन जब इस गोल्डन लोट्स को ग्रहण करेगा तो उसकी कॉपी टैलेंट में क्या क्रांतिकारी बदलाव आएगा? क्या वह अब एक साथ कई टैलेंट कॉपी कर पाएगा? अब 2 बार कॉपी। अध्याय 38 कॉपी टैलेंट का विकास। यूही भी इस समय बहुत उत्साहित थी। उसके पास अब 6 हेवन सोल फ्लावर थे। वह जानती थी कि इन्हें परिवार को सौंपने पर उसे इतने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे कि वह अपने सपनों के खजाने हासिल कर सकेगी। तभी आर्यन झील के बीच से वह अर्थ इमर्जिंग गोल्डन लोट्स स्वर्ण कमल तोड़ लाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यूं ही, मैं इस कमल का सेवन करने जा रहा हूं। कृपया मेरी रक्षा करना और चाहे जो हो जाए, मुझे बीच में मत रोकना, आर्यन ने कहा। यूं ही ने उसे चेतावनी दी कि इसे सीधे खाना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन आर्यन अडिग था। जैसे ही उसने वह कमल निगला, वह उसके मुंह में एक शीतल अमृत की तरह पिघल गया और उसके पेट में उतर गया। चेतना के अंदर का बदलाव। आर्यन का सिर दर्द से फटने लगा, लेकिन इस बार वह बेहोश नहीं हुआ। उसकी चेतना उसके मस्तिष्क के उस गहरे हिस्से में पहुंच गई जहां उसके सभी टैलेंट के निशान इम्प्रिंट्स चमक रहे थे। वहां उसने देखा कि उसका कॉपी टैलेंट सबसे चमकदार और राजसी था। बाकी सभी टैलेंट उसके चारों ओर चक्कर काट रहे थे, जैसे प्रजा अपने राजा के सामने झुक रही हो। स्वर्ण कमल की ऊर्जा उस कॉपी टैलेंट के सुनहरे बिंदु में समाने लगी। 5-6 घंटों के इंतजार के बाद परिवर्तन पूरा हुआ। क्रांतिकारी सुधार। आर्यन ने अपनी नई शक्तियों की जांच की। रेंज में बढ़ोतरी। अब वह 200 मीटर के बजाय 500 मीटर की दूरी से किसी का भी टैलेंट देख और कॉपी कर सकता था। कॉपी की संख्या, सबसे बड़ा चमत्कार। अब वह महीने में 1 बार नहीं, बल्कि 2 बार टैलेंट कॉपी कर सकता था। यह अद्भुत है। 2 हेवन सोल फ्लावर तो क्या, इसके लिए मैं 10 फूल भी दे देता। आर्यन मन ही मन चिल्ला उठा। स्पेस टैलेंट का मिलन। आर्यन ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने सोचा कि अगर उसके शरीर में कोई बदलाव आता है तो वह उसे स्वर्ण कमल का असर बता देगा। उसने तुरंत उस मरे हुए चंद्रभेदी का मध्यम स्पेस टैलेंट कॉपी किया और उसे खुद में समाहित मर्ज करना शुरू किया।
धमाका। स्पेस टैलेंट का फ्यूजन किसी भी टॉप टियर टैलेंट से कहीं ज़्यादा दर्दनाक था। आर्यन का शरीर पसीने से भीग गया और वह कांपने लगा। यूं ही उसे दूर से देख रही थी और सोच रही थी कि शायद कमल का असर बहुत तीखा है। अंत में फ्यूजन सफल हुआ। आर्यन ने अपनी नई स्थिति देखी। स्पेस टैलेंट मध्यम मीडियम। जैसे ही उसने अपनी नई शक्ति को महसूस किया, उसे लगा कि वह एक विचार मात्र से कहीं भी पहुंच सकता है, टेलीपोर्टेशन, और वह अपने दिमाग में एक निजी शून्य स्थान पर्सनल स्पेस बना सकता है। अब उसे किसी स्टोरेज बैग की जरूरत नहीं थी। स्पेस टैलेंट मिलने के बाद आर्यन का पहला प्रयोग क्या होगा? क्या वह अपनी बहन के लिए कुछ और जादुई चीजें ढूंढ पाएगा, या उसे गुप्त क्षेत्र के और गहरे रहस्यों का सामना करना पड़ेगा? मुझे पहले नहाना चाहिए, मेरा शरीर बहुत चिपचिपा हो गया है, आर्यन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा और झील में कूद गया। नहाने के बाद उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा चीख से शरीर का तापमान बढ़ाया और अपने कपड़ों को तुरंत सुखा लिया। ये किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के लिए एक सामान्य क्षमता थी। यूं ही ने पास आकर पूछा, आर्यन, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारे टैलेंट में कोई बदलाव आया? आर्यन ने चतुराई से झूठ बोल दिया, मैं ठीक हूँ, बस मेरी मानसिक शक्ति मेंटल एनर्जी थोड़ी बढ़ गई है, बाकी कुछ महसूस नहीं हो रहा। यूं ही को लगा कि स्वर्ण कमल का कोई बड़ा असर नहीं हुआ, लेकिन वह नहीं जानती थी कि आर्यन ने एक साथ 2 बड़े जैकपॉट हासिल किए हैं। अपना खुद का संसार। गुफा से बाहर निकलते समय आर्यन ने यूं ही से उस चंद्रभेदिये की लाश अपने स्टोरेज बैग में रखने को कहा। हालांकि अब लाश उसके लिए टैलेंट कॉपी करने के लिहाज से बेकार थी, लेकिन पहले की गई बात रखने के लिए उसे यह करना पड़ा। रास्ते में आर्यन चुपचाप अपनी स्पेस टैलेंट की शक्तियों का अभ्यास करने लगा। वह अब स्पेस परसेप्शन अंतरिक्ष धारणा का उपयोग कर आसपास की चीज़ों को बहुत स्पष्ट देख सकता था। लेकिन उसका मुख्य लक्ष्य था निजी शून्य स्थान पर्सनल स्पेस खोलना। उसने अपनी बाईं कलाई की हड्डी की एक कोशिका पर एक स्पेस इम्प्रिंट अंतरिक्ष छाप छोड़ी और उसमें अंतरिक्ष की ऊर्जा भरने लगा। धमाका। उसके दिमाग में एक छोटा सा बिंदु उभरा जो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। 10 मिनट में वह 1 घन मीटर का हुआ और आधे दिन की मेहनत के बाद वह 125 घन मीटर 5x5x5 मीटर के एक कमरे जितना बड़ा हो गया। यूं ही का स्टोरेज बैग सिर्फ 30 घन मीटर का था और उसे कोई भी छीन सकता था, लेकिन आर्यन का ये निजी स्थान उसके शरीर का हिस्सा था। उसने तुरंत अपने बैग से कीमती हेवन सोल फ्लावर और दुर्लभ जइयां निकालकर अपने गुप्त स्थान में रख लीं। खतरनाक संघर्ष। तभी दूर से लेने की आवाजें आईं। आर्यन ने अपनी स्पेस परसेप्शन शक्ति का इस्तेमाल किया। उसकी दृष्टि 3 कोस लगभग 5 किमी दूर तक फैल गई और उसे सब कुछ साफ दिखने लगा। वहां 5 महान योद्धा एक हिंसक जानवर को घेरे हुए थे। उनके पास एक जलता हुआ लाल पौधा था, फायर प्लांट। वे योद्धा अपनी जान की बाजी लगाकर उस जानवर को मारना चाहते थे ताकि उस पौधे को हासिल कर सकें। आर्यन, आगे कुछ लोग और एक जानवर लड़ रहे हैं, आर्यन ने यूं ही से कहा। चलो देखते हैं, यूं ही ने जवाब दिया। वे दोनों तेजी से जंगलों को पार करते हुए उस रणभूमि की ओर बढ़े। आर्यन को अंदाजा था कि वह पौधा कोई साधारण चीज नहीं है, क्योंकि 5 योद्धा उसे पाने के लिए घायल होने को भी तैयार थे। क्या आप अध्याय 39 देखना चाहेंगे? वह रहस्यमयी जलता हुआ पौधा क्या है? क्या आर्यन उन 5 योद्धाओं से वह खजाना छीन पाएगा, या उसे किसी और बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा? जाने के लिए सुनिए द टैलेंट थीफ, एक रहस्यमयी कहानी जहां प्रतिभा चोरी होती है और एक साधारण लड़का असाधारण बनता है। फायर स्पिरिट टैलेंट ग्रास। अध्याय 39, मौत का फरमान और एक नई शक्ति। जैसे ही आर्यन और यूं ही मौके पर पहुंचे, झांग परिवार के 5 योद्धा उस हिंसक जानवर को मारकर पौधे को सुरक्षित कर चुके थे। उनमें से एक ने फुर्ती से जलती हुई घास को तोड़कर अपने स्टोरेज बैग में रख लिया। यूं ही की चीख निकल गई, वह फायर स्पिरिट टैलेंट ग्रास है। ये सुनते ही झांग परिवार के योद्धाओं की आंखों में खून उतर आया। झांग काई, जो झांग परिवार का उत्तराधिकारी था, ने कुटिलता से कहा, यूं ही तुमने इसे देख लिया है, तो अब तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगी। वैसे भी हमारे परिवार प्रतिद्वंद्वी हैं, आज तुम्हें मारने का सुनहरा मौका है। क्षण भर में अंतः झांग काई को लगा कि वे 5 मिलकर यूं ही और उसके साथ मौजूद मामूली दिखने वाले आर्यन को आसानी से मार देंगे। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह मौत के सामने खड़ा है। आर्यन ने शांति से पूछा, यूं ही, क्या इन्हें मारा जा सकता है? यूं ही ने सिर हिलाया, हाँ, इन्हें मारना ही बेहतर है। आर्यन के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। ठीक है, फिर सबको खत्म करते हैं। झांग काई अभी हंस ही रहा था कि आर्यन की आवाज उसके कानों में गूंजी, शैडो किल। अगले ही पल 5 योद्धाओं की चेतना लुप्त हो गई। उनकी आखिरी दृष्टि अपने ही धड़ से अलग हुए शरीर पर पड़ी। 5 लाशें एक साथ जमीन पर गिरीं। यूं ही एक बार फिर स्तब्ध रह गई। आर्यन की शक्ति उसकी कल्पना से भी परे थी। फायर स्पिरिट घास का रहस्य। आर्यन ने उनकी लाशों से 2 स्टोरेज बैग निकाले। वह खुश था क्योंकि अब उसके पास अपनी निजी शून्य स्थान पर्सनल स्पेस की शक्ति को छिपाने के लिए एक बयाकवा मिल गया था। यूं ही ने कांपते हुए उस घास को बाहर निकाला।
ये थरी स्पिरिट स्तर की फायर स्पिरिट टैलेंट घास है। आर्यन ने पूछा, यह इतनी खास क्यों है? यूही ने समझाया, ये किसी भी योद्धा को एक नया टैलेंट दे सकती है। अगर कोई महान योद्धा इसे रिफाइन करता है तो उसे प्राथमिक अग्नि टैलेंट एलिमेंट्री फायर टैलेंट मिल जाएगा। यहाँ तक कि किंग स्तर के योद्धा भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे परिवार के पूर्वज जिनके पास कोई विशेष टैलेंट नहीं है इसे खाते हैं तो उनकी शक्ति दोगुनी हो जाएगी। एक महान समझौता। यूही ने विनती की, आर्यन, तुम्हारे पास पहले से ही बहुत सारे उच्च स्तरीय टैलेंट हैं। ये घास तुम्हारी शक्ति शायद ही बढ़ा पाएगी, लेकिन मेरे परिवार के लिए यह एक वरदान है। इसके बदले तुम दोनों स्टोरेज बैग का सारा सामान रख लो और मैं तुम्हें 50 अरब युआन का मुआवजा भी दूंगी। आर्यन ने 1 मिनट सोचने का नाटक किया। वह जानता था कि उसके लिए एक प्राथमिक अग्नि टैलेंट की कोई खास अहमियत नहीं है, जबकि यूही को अपना कर्जदार बनाए रखना भविष्य में काम आएगा। ठीक है यूही, ये तुम्हारा हुआ, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। यूही की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस उदारता के बाद यूही का आर्यन के प्रति नजरिया कितना बदलेगा। और क्या गुप्त क्षेत्र के केंद्र में आर्यन को कोई ऐसा टैलेंट मिलेगा जो सच में उसकी शक्ति को किंग स्तर तक ले जा सके? आर्यन ने झांग परिवार के योद्धाओं से छीने गए दोनों स्टोरेज बैगों की सावधानी से जांच की। उनमें कई 100 साल पुरानी जड़ी बूटियां और कीमती खजाने थे। उसने सबसे कीमती सामान अपने निजी पर्सनल स्पेस में छिपा दिया और बाकी को एक बैग में रख लिया। यूं ही फायर स्पिरिट टैलेंट घास को लेकर इतनी डरी हुई थी कि वह उसे बार बार चेक कर रही थी। अंत में उसने कहा, आर्यन, मैं अब और जोखिम नहीं लेना चाहती। ये घास हमारे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समय से पहले ही बाहर जाना चाहती हूँ। आर्यन अंदर ही अंदर खुश था। वह खुद भी अकेले काम करना चाहता था ताकि अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सके। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सुरक्षित स्पेस रिफ्ट निकासी द्वार तक छोड़ देता हूँ। अकेलेपन की शुरुआत 2 दिनों की खतरनाक यात्रा के बाद, जिसमें आर्यन ने कई हिंसक जानवरों को मारकर यूही की रक्षा की, वे स्पेस रिफ्ट तक पहुंचे। यूही ने आर्यन से विदा ली और रिफ्ट में कूद गई। आर्यन ने अपनी स्पेस टैलेंट से देखा कि कैसे अंतरिक्ष की ऊर्जा यूही को लपेटकर बाहर ले गई। एक दिन मैं भी यह खुद कर पाऊंगा, उसने दृढ़ संकल्प के साथ सोचा। अब वह इस विशाल गुप्त क्षेत्र में पूरी तरह स्वतंत्र था। बाहरी दुनिया में धमाका। जैसे ही यूही बाहर निकली, विभिन्न परिवारों के ग्रैंड मास्टर्स चौंक गए। युबेन तुरंत उसके पास पहुंचे। यूही ने बड़ी चतुराई से झूठ बोला कि वह एक विशाल जानवर के डर से भाग कर आए हैं। बाकी परिवारों के लोग यह परिवार की कायरता पर हंसने लगे। लेकिन जैसे ही यूही और युबेन अपने यूफैंग जहाज यूफंग बोट के भीतर पहुंचे और आवाज रोकने वाला घेरा साउंड प्रूफिंग फॉर्मेशन सक्रिय किया, यूही ने सच बताया। बड़े बुजुर्ग पूर्वज एंसेस्टर को बुलाए, यूही ने धीरे से कहा। युबेन चौंक गए, पूर्वज को? ऐसी क्या बात है? फायर स्पिरिट टैलेंट घास 3 स्पिरिट वाली, यूही ने खुलासा किया। युबेन का दिल तेजी से धकने लगा। उन्होंने तुरंत कम्युनिकेटर से यू परिवार के किंग स्तर के पूर्वज को संदेश भेजा। किंग लेवल का आगमन। 10 सेकंड भी नहीं बीते थे कि आसमान एक भयानक दबाव से गूंज उठा। एक शक्तिशाली किंग स्तर का आभास और दूर से महसूस किया गया। क्लाउड रिवर किंग भी हैरान होकर हवा में प्रकट हुए। तभी यू परिवार के पूर्वज योलिंग संयोगवश वही नाम बिजली की रफ्तार से वहां पहुंचे। उन्होंने किसी से बात नहीं की और सीधे अपने जहाज के अंदर चले गए। वहां मौजूद सभी ग्रैंड मास्टर्स समझ गए कि यूही ने अंदर से कोई ऐसा खजाना निकाला है जिसे पाने के लिए खुद एक किंग को यहां आना पड़ा। पूरे इलाके में सुगबुगाहट फैल गई। यू परिवार की किस्मत अब बदलने वाली थी। क्या आप अध्याय 40 देखना चाहेंगे? अकेले होने के बाद आर्यन का अगला शिकार कौन सा जानवर होगा? क्या वह कोई ऐसा खजाना खोज पाएगा जो उसकी कल्टीवेशन टैलेंट को असाधारण एक्स्ट्रॉर्डिनरी से भी ऊपर ले जा सके? अध्याय 40, यूही की बड़ी मांग, ज्ञानशिला और भविष्य का दांव। यू परिवार के पूर्वज राजा वर्धन ओल्ड एंसेस्टर यूलिंग जहाज के भीतर यूही के सामने खड़े थे। यूही थोड़ी घबराई हुई थी। एक किंग रैंक योद्धा के सामने खड़ा होना किसी साधारण इंसान के लिए असंभव सा होता है। यूही, क्या अग्नि तत्व घास फायर स्पिरिट टैलेंट ग्रास तुम्हारे पास है? राजा वर्धन ने उत्सुकता से पूछा। यूही ने कांपते हाथों से जेड बॉक्स निकाला। जैसे ही बॉक्स खुला, खून जैसी लाल घास की चमक ने पूरे कमरे को भर दिया। उसकी 3 पत्तियों पर अग्नि के निशान साफ बता रहे थे कि यह 3rd स्पिरिट रैंक की दुर्लभ औषधि है। एक बड़ा पुरस्कार। राजा वर्धन की आंखें चमक उठीं। यह मेरे लिए वरदान है। यूही, इसके बदले तुम क्या चाहती हो? मांगो जो तुम चाहो। यूही ने गहरी सांस ली और दृढ़ता से कहा, पूर्वज, मैं चाहती हूं कि जब मैं ग्रैंड मास्टर की सीमा तक पहुंच जाऊं तो मुझे एक बार ज्ञानशिला अनलाइटनमेंट स्टोन टैबलेट के सामने बैठकर साधना करने का मौका दिया जाए। ये सुनते ही पास खड़े युबेन के होश उड़ गए।
ज्ञानशिला, यो परिवार की सबसे गुप्त और पवित्र धरोहर थी। राजा वर्धन ने भी इसी शिला की मदद से किंग रैंक हासिल की थी, लेकिन उस शिला की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही थी, इसलिए परिवार के बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर भी उसे छूने के हकदार नहीं थे। सौदा पक्का हुआ। राजा वर्धन हिचकिचाए। अगर वे सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने के लिए यूं ही की यह मांग मान लेते तो परिवार के बाकी सदस्य विद्रोह कर देते। यूं ही इस बात को जानती थी, इसलिए उसने अपना दूसरा पत्ता फेंका। पूर्वज, मेरे पास 6 दिव्य आत्मा फूल 6 सेलेस्टियल सोल फ्लावर्स भी हैं। इनसे हमारे परिवार के 6 साधारण योद्धाओं का कल्टीवेशन टैलेंट टॉप टियर हो सकता है। ये सुनते ही राजा वर्धन दंग रह गए। फायर स्पिरिट घास ने राजा वर्धन को व्यक्तिगत ताकत दी थी, लेकिन इन 6 फूलों ने पूरे यू परिवार की आने वाली पीढ़ी को मजबूत कर दिया था। अब कोई भी यूं ही को ज्ञानशिला देने से मना नहीं कर पाएगा। बहुत अच्छे, मैं तुम्हारी मांग स्वीकार करता हूँ, राजा वर्धन ने मुस्कुराते हुए कहा। आशा की किरण, यूं ही की आंखों में आंसू आ गए। उसका कल्टीवेशन टैलेंट टॉप टियर तो था, लेकिन किंग रैंक तक पहुंचने की संभावना 10% से भी कम थी। लेकिन ज्ञानशिला के साथ उसकी संभावना 20% और बढ़ जाएगी। अब उसके पास किंग बनने का 28-30% मौका था। जहां यूं ही अपनी सफलता का जश्न मना रही थी, वहीं गुप्त क्षेत्र के घने जंगलों में आर्यन अब अपनी असली ताकत दिखाने के लिए तैयार था। अकेले होने के बाद आर्यन का सामना किस भयानक राक्षस से होगा? क्या वह अपनी नई स्पेस टैलेंट का इस्तेमाल करके किसी ऐसे खजाने तक पहुंच पाएगा जिसे आज तक कोई नहीं खोज सका? आर्यन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यूं ही ने किंग ग्रेड तक पहुंचने के लिए अपने हिस्से के सारे फूल और घास परिवार को सौंप दिए हैं। उसके लिए किंग बनना मुश्किल नहीं था, क्योंकि उसका कल्टीवेशन टैलेंट पहले से ही असाधारण एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रेड हो चुका था। यूं ही के जाने के बाद आर्यन ने अपनी स्पेस परसेप्शन अंतरिक्ष धारणा का खुलकर इस्तेमाल करना शुरू किया। 800 मीटर दूर पत्थर की दरार में उसे 500 साल पुरानी जड़ी बूटी दिखी। उसने पलक झपकते ही उसे हासिल किया और अपने निजी स्थान पर्सनल स्पेस में रख लिया। खून और शिकार का पखवाड़ा। अगले 15 दिनों तक आर्यन एक शिकारी की तरह गुप्त क्षेत्र में टूट पड़ा। उसने अनगिनत उन्नत हिंसक जानवरों एडवांस फरोशियस बीस्ट्स को मारा। बाहर की दुनिया में इतने बड़े पैमाने पर शिकार करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि वहां बड़े राक्षस हमला कर देते, लेकिन यहां वह सबसे ताकतवर था। उसका निजी स्थान और दोनों स्टोरेज बैग अब जानवरों के खून और कीमती जड़ी बूटियों से लगभग भर चुके थे। उसने सोचा, अब और शिकार करने की जगह नहीं बची है, अब मुझे असली खजाना युआन की पत्थरों युआनची स्टोन्स की खान खोजनी चाहिए। पर्पल गोल्ड खजाना चूहा। आर्यन खदान की तलाश में था, तभी उसकी नज़र 100 मीटर दूर एक छोटे से जीव पर पड़ी। वह एक बैंगनी रंग का चूहा था जिसकी माथे पर सुनहरी धारी थी। आर्यन ने तुरंत उसका टैलेंट चेक किया। प्रजाति पर्पल गोल्ड ट्रेजर रैट। पर्पल गोल्ड ट्रेजर रैट। ब्लडलाइन टैलेंट टॉप टियर। खजाना खोजने का टैलेंट ट्रेजर सीकिंग हाई टियर। आर्यन की आंखें चमक उठीं। हाई टियर खजाना खोजने वाला टैलेंट बहुत दुर्लभ था। हालांकि उसका कॉपी टैलेंट अभी कूलडाउन पर था, लेकिन वह इस चूहे को हाथ से जाने नहीं दे सकता था। उसने टेलीपोर्ट किया और चूहे को दबोच लिया। चूहे ने भागने की कोशिश की, लेकिन आर्यन की 5 हाथियों जितनी ताकत के सामने वह बेबस था। मालिक और शरारती पालतू नन्हे जीव, अगर तुम मेरे वफादार बन जाओगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, आर्यन ने उसे डराते हुए कहा। चूहे ने पहले तो गुस्सा दिखाया, लेकिन जब आर्यन ने अपनी जानलेवा ऊर्जा किलिंग इंटेंट दिखाई तो वह डर गया। चूहे ने अपनी आत्मा की रोशनी सोल लाइट आर्यन को सौंप दी और मास्टर सर्वेंट अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। अचानक आर्यन के दिमाग में एक लड़की जैसी आवाज गूंजी, मालिक, क्या तुम मादा फीमेल हो? आर्यन हैरान रह गया। उसने चूहे को उल्टा करके चेक करना शुरू किया। चूहिया गुस्से में चिल्लाई, मालिक, आप बड़े बदतमीज और ठरकी हैं। आर्यन हंस पड़ा। अब उसके पास एक ऐसा साथी था जो उसे गुप्त क्षेत्र की सबसे कीमती खान तक ले जा सकता था। क्या ये नन्हा चूहा आर्यन को युआन की पत्थरों की खान तक पहुंचा पाएगा? और क्या आर्यन इस गुप्त क्षेत्र से निकलने से पहले उस चूहे का ट्रेजर सीकिंग टैलेंट कॉपी कर पाएगा? आर्यन ने पर्पल गोल्ड चूहे का नाम लिटिल पर्पल रखा। लिटिल पर्पल ने दावा किया कि उसे पता है कि युआन की पत्थरों की खान कहाँ है। आर्यन ने उसे अपनी गोद में उठाया और वह उसकी बताई दिशा में बिजली की रफ्तार से दौड़ने लगा। 1.5 दिन के सफ़र के बाद आर्यन मंजिल के करीब था, लेकिन नज़ारा उम्मीद से अलग था। रास्ते में उसे मार्शल आर्टिस्टों की ताज़ा लाशें मिलीं। लगता है किसी ने खान को खोज लिया है और यहाँ खूनी जंग छिड़ी है, आर्यन ने सोचा। नंबर 1 जीनियस बनाम हेलियन परिवार। आर्यन अपनी स्पेस परसेप्शन का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ा। 1000 मीटर दूर उसे एक घेराबंदी दिखाई दी। बीच में खड़ा योद्धा कोई और नहीं बल्कि डायमंसी बेस का नंबर 1 जीनियस यूनफैंग था। उसे घेरने वाले 20 लोग हेलियन परिवार के थे, जिनका नेतृत्व हेलियन बाई कर रहा था।
हेलियन बी एक पुराना योद्धा था जो 10 साल से इसी गुप्त क्षेत्र में फंसा हुआ था। उसने यून फैंग पर एक बड़ा खुलासा किया। यून फैंग, दुनिया समझती है कि तुम सिर्फ जंग में माहिर हो और तुम्हारा टैलेंट सिर्फ टॉप टियर है। लेकिन मेरे पास पियरिंग टैलेंट है। मैं देख सकता हूं कि तुमने अंदर कोई ऐसा खजाना खाया है जिसने तुम्हारे टैलेंट को बढ़ाकर असाधारण ट्रांसेंडेंट ग्रेड कर दिया है। लालच और खतरा। ये सुनकर यून फैंग के चेहरे के भाव बदल गए। हेलियन बी ने आगे कहा, अगर तुम जिंदा बाहर गए तो तुम भविष्य में सबसे शक्तिशाली किंग बनोगे और यून परिवार को अजेय बना दोगे। हेलियन परिवार ऐसा नहीं होने देगा। मुझे वह खजाना चाहिए जिसने तुम्हारा टैलेंट बदला, और यह युआन की पत्थरों की खान भी। आर्यन दूर से ये सब सुन रहा था। वह हैरान था कि यून फैंग की किस्मत इतनी हेवन डिफाइंग किस्मत का धनी है कि उसे गुप्त क्षेत्र में टैलेंट बढ़ाने वाली चीज मिल गई। आर्यन की चाल। आर्यन चुपके से टेलीपोर्ट होकर 500 मीटर दूर एक बड़ी चट्टान के पीछे पहुंच गया। उसने अपना कॉपी टैलेंट सक्रिय किया और घेरे में खड़े लोगों की स्थिति जांची। यून फैंग का टैलेंट प्रोफाइल देखते ही आर्यन के होठों पर एक मुस्कान आ गई। कल्टीवेशन टैलेंट असाधारण एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रांसेंडेंट। हेलियन परिवार की शामत आने वाली है, आर्यन ने सोचा। उसे एक नया असाधारण टैलेंट मिल चुका था जिसे वह भविष्य में कॉपी कर सकता था, लेकिन फिलहाल उसका ध्यान उस खान और इन दोनों के बीच होने वाली लड़ाई पर था। क्या आप अध्याय 41 देखना चाहेंगे? क्या आर्यन इस लड़ाई के बीच में कूदकर दोनों पक्षों को खत्म कर देगा, या वह यून फैंग की मदद करेगा ताकि उसे भविष्य में और भी बड़े फायदे मिल सकें? और उस खान की रक्षा करने वाला भयानक राक्षस कौन है?